गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष के थमने के बाद अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। युद्ध रुकने के बाद हमास ने आमजनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फलस्तीनियों की हत्या कर दी या उन्हें फांसी पर लटका दिया। बुधवार को इस तरह की कई घटनाओं की सूचना मिली है। गाजा पट्टी में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के लड़ाके खुलेआम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन पर इजराइल की मदद करने का आरोप है। बुधवार को ऐसी घटनाओं की सूचना मिली जिनमें लोगों को पीट पीट कर मारने या सार्वजनिक रूप से फांसी देने जैसी कार्रवाई की गई। हमास का ये उद्देश्य साफ नजर आता है, डर के जरिए ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति इजराइल के साथ सहयोग करने की हिम्मत न कर सके। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसमें हमास के बंदूकधारियों को 8 लोगों को गोली मारते हुए देखा गया। ये लोग आंख पर पट्टी बांधकर घुटनों के बल सड़क पर बैठे थे और हमास के लड़ाकों ने एक एक करके उन्हें गोली मार दी। भीड़ से नारे लगते हुए भी सुनाई दिए। वहीं सोमवार की सुबह गाजा सिटी में एक ही स्थान पर 30 से अधिक लोगों को मार डाला गया। अमेरिका ने हमास से अपील की है कि वे तुरंत आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा रोके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने हिंसा और दमन का रास्ता नहीं छोड़ा तो इजराइल दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। ट्रंप ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा कि गाजा में युद्ध विराम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमास अपने हथियार डालता है या नहीं। उन्होंने दावा किया कि यदि हमास ने शांति का रास्ता नहीं अपनाया तो इजराइल के पास दोबारा गाजा में सैन्य अभियान शुरू करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा, अगर इजराइल चाहे तो वे फिर से गाजा की सड़कों पर होंगे। इजराइल की ओर से भी साफ संकेत दिए गए हैं कि अगर हमास युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं करता तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि गाजा में स्थायी शांति तभी संभव है जब हमास हथियार छोड़कर सत्ता से हटने को तैयार हो। ये बयान उस समय आया जब हमास ने 2 मृत बंधकों के शव इजराइल को सौंपे और कहा कि मलबे के नीचे दबे और शवों को निकालने के लिए उसके पास जरूरी उपकरण नहीं है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत एक समझौता लागू किया गया है जिसमें हमास ने अब तक 20 जीवित बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से छोड़ा है। ये समझौता अमेरिका के हस्तक्षेप से संभव हो पाया है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। हालांकि हमास गाजा में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में लगा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस समूह को गाजा के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। इस समय गाजा पूरी तरह तबाही का मंजर बना हुआ है और हमास इस अवसर का इस्तेमाल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहा है। गाजा में शांति की उम्मीद भले दिख रही हो, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक है। जहां एक तरफ युद्ध विराम लागू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हमास के क्रूर कदम इस क्षेत्र में स्थायी समाधान की संभावना को कमजोर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस पर टिकी है कि क्या हमास हथियार डालकर समाधान की राह पर चलेगा या फिर गाजा एक बार फिर युद्ध के गर्त में डूब जाएगा।